धन्यवाद यशी। यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा सादर से नमस्ते। जो ये छोटी सी कथा है उसको बड़े ध्यान से सुनना। वैसे आप सब बुजुर्ग हैं और आप उम्र के उस पड़ाव में हैं कि जहां मेरे जैसे व्यक्ति को आपसे सीखना चाहिए। वैसे मैं मोस्टली जितने भी व्यक्ति मेरे आसपास होते हैं या जिनको मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की। आप सभी से मैंने मोस्टली जितने यहाँ पर है कुछ न कुछ गुण सबसे सीखें। कभी तफसील से बताऊँ, कभी बताऊँगा मैं आपको कि आपसे मैंने क्या क्या सीखा। लेकिन मैं आज की जो बात को पूरी करता हूँ। एक किसान था, अपना खेती करता, बड़ा मेहनती था, ईश्वर का भक्त था, ईश्वर को बहुत मानता था। तो जब वो खेत में काम कर रहा था उसने देखा कि लोमड़ी है खेत के कोने पर और वो अपाहिज है, उसके दोनों पैर खराब हो गए हैं किसी कारणवश दुर्घटना से। वो मन में सोचने लगा कि कैसे अपना पेट पालती होगी, कैसे जीवित है, शायद जल्दी ही मर जाएगी। वो सोचता सोचता अपना काम करने लगा। तो पिछले कुछ दिनों से उसको देख रहा था। उसने देखा कि एक बाघ आ रहा है। वो डरा, सोचा कि शायद आज ये बाघ जो है वो लोमड़ी को खा जाएगा या मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तो उसने अपना जो भी डंडा या छड़ी थी वो उठा के अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसने देखा जो बाघ था वो लोमड़ी की तरफ जा रहा है और उसके मुंह में कुछ था। बड़ा चंबित हुआ। जो बाघ था उसने शिकार का कुछ भाग ले आके लोमड़ी के सामने रख दिया। किसान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहता है लोमड़ी अपाहिज थी और बाघ इतनी सद्बुद्धि कहां से आई कि ये शिकार लेके इसको लेके आया। तो उसने सोचा कि ये भगवान की महिमा है, ईश्वर हर व्यक्ति का या हर प्राणी का साथ देता है। लेकिन उसके मन में थोड़ी सी गलत विचार आ गए उस चीज के। उसने सोचा मैं मेहनत क्यों करता हूँ जीवन में, मैं भी क्यों ना इसी तरह बैठ जाऊं और भगवान तो मुझे भी संभालेगा। ये जब भाव उसके मन में आए, श्रद्धावान था, वो घर जाकर बैठ गया। उसकी वाइफ ने भी कहा काम कहते नहीं छोड़ दो, तो सब कुछ संभालेगा ऊपर वाला। जैसे हम भजनों में कहते हैं ना ऊपर वाला संभालेगा। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे किसान बगैर खाने के कमजोर होने लगा। हालत यहां तक आ गई कि उससे उठा और बैठा भी नहीं करता था। बहुत बुरा हाल हो गया उसका। लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि वो सो त्याग नहीं सकता था। कहता था नहीं, कभी न कभी ईश्वर जरूर मेरा ध्यान देगा। दिन बीतते गए, कुछ दिन और हुए थे। एक दिन वो लेटा हुआ था, उसको लग रहा था कि अब तो ज्यादा लंबा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन भगवान के ऊपर से श्रद्धा नहीं हटाना चाहता था। जब लेटा लेटा सोच रहा था कि तो शायद प्राण निकट है, उसको एक आवाज आई। कहते हैं आवाज किसान, तूने घटना बिल्कुल सही देखी लेकिन विचार गलत किया। किसान बोला जी नहीं, मैंने तो आप पे बड़ा विश्वास किया ईश्वर पे। कहते विश्वास तो किया लेकिन गलत किया। बोला जी ऐसा क्यों? वो आत्मा बोलती है, जो आवाज थी उसके अंदर आत्मा की, कहती देखो तुमने देखा कि बाघ लोमड़ी के लिए शिकार लेके आया, उसको जीवित रखा, और जो मैंने तुझे इतना अच्छा शरीर दिया था वो लोमड़ी के बनने के लिए नहीं दिया था। मैंने दिया था तुम्हें इतना अच्छा शरीर कि तुम दूसरे की रक्षा कर सको, दूसरे का पालन कर सको। अगर कोई ऐसी परेशानी में है तो मैं तो आ नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम उसका साथ दे सको। तो हम जितने भी प्राणी हैं, और इसमें जितने भी प्राणी हैं जो मनुष्य है, हम सब, ईश्वर नहीं आ सकता था इसलिए उसने हम सबको भेजा अपना प्रतिनिधित्व बनाकर कि आप जाओ और दुनिया को अच्छी तरह रखो, कोशिश करो कि कोई भी चीज गलत ना हो। जो घटना है, ये जो घटना है सेम आर्य समाज में अप्लाई करती है। स्वामी दयानंद जी ने
आर्य समाज की स्थापना की थी किस लिए बता सकता है कोई? शेर बनाने के लिए, लोमड़ी। जो आर्य समाज है या जो आर्य समाजी है वो भरोसे बैठने वालों में नहीं है कि वक्त बदल जाएगा, ऊपर वाला करेगा, कोई और करेगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी कि हम तूफान को मोड़ देंगे, आंधी के रुख को मोड़ देंगे। और जब आर्य समाज में हताश बैठे देखता हूं या उसके मुंह से देखता हूं कि करेगा ऊपर वाला या दूसरा करेगा, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कुछ चीजों में मैं शांत बहुत हूं, लेकिन जैसे मैं अपने परिवार को प्यार करता हूं, अपने भाइयों को, माँ बाप को, उससे ज्यादा प्यार मैं आर्य समाज को करता हूं। मैं आर्य समाज को कभी भी सेकंड लाइन में बैठे नहीं देखना चाहता। अगर कभी आर्य समाज सेकंड लाइन में बैठा हो तो मैं चाहूंगा कि उससे पहले मेरी आंखें बंद हो जाए। ये एक सच्चा आर्य समाजी का है। तो हमें इस समाज में बदलाव लाने हैं और दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे। क्योंकि जो हमारा गुरु है ना स्वामी दयानंद, अकेला चलता था, अकेला तूफान को मोड़ता था। और जो है हम में से ज्यादातर मानते हैं चीजों को, मानो मत। जो मानता है उसका कभी विकास नहीं होता, कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उस व्यक्ति में नहीं हो सकता, उस फैमिली में नहीं हो सकता, उस कम्युनिटी में नहीं हो सकता, उस नेशन में नहीं हो सकता। जानो, चीज को मथा करो। अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आपको सामने होती है, जितने भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जितनी भी कथाएं हैं, अगर आपके सामने आप कथा में बैठते हो या किसी चीज को सुनते हो किसी धर्म गुरु से, उसको मानना मत कभी, जानना। जो मानते हैं उनको सोचने की क्षमता नहीं होती है। और अगर मानना ही होता तो भगवान हमें बुद्धि ना देता, वो सिर्फ आंख, हाथ और पैर देता कि मानो और फॉलो करो। हमें दी है बुद्धि कि मथो, मंथन करो चीज का, और फिर उसमें से जो रस निकलता है उसको लो। तो जब भी आप आर्य समाज में आते हैं, माना मत किया करो, जानने की कोशिश किया करो। एक बार वैसे आप सब बड़े बहुत समझदार हैं आप सब, मुझे तो मोस्टली आपसे सीखना चाहिए। एक छोटी सी कथा है, शायद ये कथा कहीं ना कहीं हम पर फिट हो जाए। एक बार बुद्ध बैठे हुए थे और आनंद ने उनके साथ किसी बात पे अपशब्द या झगड़ा कर दिया। बुद्ध को बहुत कुछ सुनाया। बुद्ध अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते रहे और चुपचाप सुनते रहे। आनंद के मन में जो भी विचार थे उसने प्रकट करके वो चला गया। शाम को जब उसका थोड़ा मस्तिष्क शांत हुआ, जब उसके विचार शांत हुए, उसको लगा कि तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो शब्द प्रयोग किए या जो भी बातें कही वो शिष्टाचार नहीं है, कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन गुस्सा था, कह गया, आत्मग्लानि हुई। सोचा कि मैं चल के माफी मांगू। बुद्ध के पास आया, बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। उसने उनको बोला, जी मुझसे गलती हुई, ऐसे विचार मुझे प्रकट नहीं करने चाहिए थे। बुद्ध बोला, लेकिन आपने विचार प्रकट किए कब? आपने मुझे गाली दी कब? आनंद बोला, जी आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं सुबह गुस्सा कर रहा था, मैंने गालियां भी दी, आपको बहुत बुरा लगा। बुद्ध बोला, मुझे तो नहीं कहा। आनंद बोला, जी आप मजाक कर रहे हैं। कहते मजाक करनी मेरी आदत नहीं। आनंद बोला, हाथ जोड़ के, जी माफ कर दो, परंतु बात बता दो कि ऐसी क्या बात है, आप कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं। बुद्ध बोले, वो नदी बह रही है, पास में एक झरना था। कहता हाँ। कहते क्या वहां पर पानी वही है जो सुबह था? बोले, जी आप कैसी बात करते हो, पानी तो बह के आगे चला गया। कहता तो ये बुद्ध भी तो सुबह से अब तक आगे चला गया, मैं वो बुद्धि नहीं। तो हम अपने जीवन में चाहते ना चाहते कभी इस प्रकार के विचार या कुछ इस चीजों को कर देते हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। उसके लिए बाद में हमें आत्मग्लानि होती है। ऐसे काम कभी ना करो जिससे आत्मग्लानि हो, क्योंकि आपके कर्मों से आपके माता पिता, आपके कुल, आपका परिवार भी इफेक्ट होता है। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा माता पिता कोई गलत काम करे, और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी संतान गलत काम करे। आप किसी की संतान हो तो किसी के माता पिता भी हो, तो सदैव कोशिश किया करो अपने किसी भी काम से दोनों
मीन्स आपके माता पिता और आपकी संतानें, वो प्रभावित ना हो गलत काम से। और जिसको कहा है उसकी बात बड़ी है, कहते हैं क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। वो भी पानी की तरह प्रकट करे, जो था वो सुबह था, अब नहीं है। जैसे अभी ललिता जी ने कहा था कि जो बीत चुका वो इतिहास है, उसको छोड़ दिया करो, लेकिन इतिहास को भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं, बैक मिरर है छोटा सा, आप नजर डालते हैं, इतिहास से सीखो, उससे सीखो, जो भी पुरानी घटनाएं हैं उनसे सीख लो, लेकिन सिर्फ सीख के तौर पर, उसको मन में मत रखो। आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है कि आप इस चीज पर जरूर पालन करेंगे। यही मेरी आज की बात थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना मूल्य समय दिया। यश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह फिर हम बातें या चर्चा करते रहेंगे।